हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है, जो कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं। वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन हेतु अनिवार्य और मौलिक होने के कारण उस देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं तथा जिनमें सामान्यतः राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार का कोई भी अंग इनके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है, परंतु ये निरंकुश व असीमित नहीं है। सरकार इनके प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। अधिकारों का घोषणा पत्र संविधान द्वारा प्रदान किए गए व संरक्षित किए गए अधिकारों की वह सूची जिसे संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार। हमारे संविधान द्वारा निम्न 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला, समता का अधिकार, जिसका वर्णन देखने को मिलता है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक। तो आइए अब हम अपने सबसे पहले मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं, समानता का अधिकार। इसका जिक्र है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। इसके अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15, सामाजिक समानता। राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16, अवसर की समानता। इसके अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत। इसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और इसका किसी भी रूप में प्रयोग निषिद्ध है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। इसके अनुसार सेना तथा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य कोई अन्य उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। दूसरा मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका कि वर्णन हमें मिलता है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19, इसके अंतर्गत नागरिकों को निम्न 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय व संघ बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और व्यवसाय की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20, अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी विधि का उल्लंघन न किया हो। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति अपनी इच्छा के वकील के माध्यम से अपना बचाव कर सकता है। पुलिस के लिए आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटों के अंदर न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करें। जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय का मत। इस अधिकार में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि शोषण मुक्त और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। न्यायालय ने यह भी माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को झोपड़ी व रोजी रोटी का भी अधिकार हो, क्योंकि उसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है।
निवारक नज़रबंदी, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 22 खंड 4 में किया गया है। यह सरकार के लिए असामाजिक तत्वों तथा राष्ट्रद्रोही तत्वों से निपटने का हथियार है। निवारक नज़रबंदी युद्ध व शांति दोनों ही समय के लिए व्यवस्था है। इसके तहत किसी व्यक्ति को इस आशंका पर गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह गैरकानूनी कार्य करने वाला है। इस प्रकार यह बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंदी है। निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीनों के लिए ही हो सकती है। 3 महीनों बाद ऐसे मामले समीक्षा हेतु सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है, जिसका हमें जिक्र मिलता है अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। अनुच्छेद 23, मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक। इसके तहत मनुष्य क्रय विक्रय, बलात् श्रम या बेगार अर्थात जबरदस्ती श्रम पर रोक लगा दी गई है। अनुच्छेद 24, बाल श्रम निषेध। इसके द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे कार्यों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। चौथा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो जिक्र मिलता है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25, धार्मिक आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्यों हेतु व्यय की जाने वाली राशि कर मुक्त। अनुच्छेद 28, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न करने का अधिकार तथा राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। इसके अलावा अगला जो हमारा मौलिक अधिकार है 5वें नंबर का, वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक इसका जिक्र मिलता है। अनुच्छेद 29, इसके अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारा छठा मौलिक अधिकार है, जिसका जिक्र मिलता है अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक। यह अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों को व्यवहार में लाया जा सकता है। इस अधिकार के तहत कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। इस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बहाली का आदेश जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहा जाता है, जो कि निम्न है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा, परमादेश। तीसरा, निषेध आदेश। चौथा, अधिकार पृच्छा। और पांचवा, उत्प्रेषण। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर जांच करता है, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध करता है या शोध को प्रोत्साहित कर सकता है। यह जेलों में बंदियों की स्थिति का अध्ययन कर सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव रखने वाले अन्य सदस्य होते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोगों को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता चला होगा। अगर आपको कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट के ज़रिए हमें लिखकर भेज सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि वो लोग जो कि अपने मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं, उनको इस बारे में जानकारी हो सके। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।